मित्रों नमस्कार। कल मेरे एक मित्र हैं, बहुत अजीज मित्र हैं, और ये जो आज का विषय है ना विश्वास, तो मेरे मन में आया कि एक वीडियो इस पर भी बनाते हैं। कल एक मेरे अजीज मित्र ने बड़े मायूस थे। मैंने कहा यार क्या हुआ, आज चेहरा उतरा हुआ है। एक शब्द उन्होंने कहा कि सचान साहब, ये दुनिया विश्वास करने लायक नहीं रही। मुझे हंसी आई और ये हकीकत है। मतलब ये बहुत ही आध्यात्मिक विषय है और मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ उनका निमित्त है कि आपके जेहन में कुछ चेतना जागृत हो और आप इन शब्दों को समझें और जीवन में उन्नति की ओर आगे बढ़ें। तो विषय ये विश्वास का मेरे दिमाग में कल आया जब वो मित्र मेरे बोले, जब मैंने उनसे पूछा क्या बात है, आज आपके चेहरे में कुछ नीरसता दिखाई दे रही है, तो बोले सचान साहब मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। क्या हुआ क्या? बोले किसी पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता। तो मेरे मन में एक नया विषय आ गया। मैंने उनको प्यार से बिठाया। मैंने कहा पार्टनर एक चीज़ बताओ, आपका अनुभव कहता है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति विश्वास के काबिल नहीं बचा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप पर कितने लोग विश्वास करते हैं? 1-2 मिनट शांत रहे और कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर लोग विश्वास करते हैं कि नहीं। तो हमने कहा फिर आप क्यों चिंतित हो? आपने भी लोगों का विश्वास तोड़ा है, लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा है बराबर। कहानी खत्म करो। तब मेरे दिमाग में आया कि आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, विश्वास है क्या। और ये तो तय है कि आज कोई किसी पर, कुछ अपवादों को छोड़ दो, जब 20-25 साल की उम्र में किसी की शादी होती है, पति पत्नी बनते हैं और कहते हैं इससे खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं है। अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं, कसमें खाई जाती हैं। ये तो एक परंपरा थी, परंपरा का निर्वहन कर लिया गया। लेकिन इसके बाद आप दुनिया में देख रहे हो हर रोज आपसी पति पत्नी के बीच में आपसी झगड़े, और पूछा जाता है क्या दिक्कत क्या है, तो एक शब्द आता है कि मुझे इस पर विश्वास नहीं है। बाप को बेटे पर विश्वास नहीं है, बेटे को बाप पर विश्वास नहीं है। और ये कहानी यहां तक पहुंची कि परमपिता परमात्मा को अपनी बनाई गई मानव की रचना पर यकीन नहीं है, और इस भूमंडल की सबसे खूबसूरत रचना इंसान को भी भगवान पर विश्वास नहीं है। तब मेरे मन में आया कि आज ये जो विश्वास शब्द है इसको जरा मैं क्लियर करता हूं। एक शब्द है विश्वास को अंग्रेजी में हम बिलीव कहते हैं। विश्वास की जो परिभाषा है वो यहां से शुरू करें। विश्वास की पहली सीढ़ी है खुद का ध्यान रखना। यानी मैं एक इकाई हूं। विश्वास का मतलब है खुद का ध्यान रखना। अब आप देखिए, ये जो खुद शब्द है, खुद मतलब स्वयं, स्वयं का ध्यान रखना। तो स्वयं क्या है? तो ये जो विश्वास उठ गया दुनिया का, वो इसलिए उठ गया क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या हूं। विश्वास कहां से होगा? तो खुद
का ध्यान रखना। खुद का मतलब आत्मा से है। मैं कई वीडियो में कह चुका हूं, आपका परिचय ये शरीर नहीं है, आपका परिचय इस शरीर के अंदर की वो चेतना है, वो आत्मा है, वो प्राण है, वो सोल है, जिसकी बदौलत आप जिंदा हो। फिर एक शब्द है ध्यान। कहते ना हम ध्यान करते हैं, ध्यान साधना में मग्न है। ध्यान क्या है? मैंने पहले आपको बताया है, जैसे आजकल लोग ध्यान पर बैठ जाते हैं। ध्यान का मतलब किसी गुरु ने बता दिया, पद्मासन में बैठ जाओ, इस मुद्रा में बैठ जाओ और बस आंख बंद कर लो और बस ध्यान करो। किसका ध्यान करो? परमात्मा का ध्यान करो, ज्योति का ध्यान करो, शिवलिंग का ध्यान करो, शिव की मूर्ति का ध्यान करो। ध्यान में मग्न है। अब ध्यान क्या शब्द है? हकीकत, ध्यान का मतलब है हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों पर ध्यान देना। मैं जो नित्य प्रति जो कर्म करता हूं उस पर ध्यान देना कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो वाजिब हैं या वाजिब नहीं हैं, वो सही हैं या गलत हैं, ये ध्यान देना। अब आएगा कि कर्म क्या, कर्म का क्या ध्यान दें। कर्म तो कर्म है साहब, जीविकोपार्जन करना है, इसलिए सुबह जगता हूँ और अपने मिशन में चला जाता हूँ, इसमें क्या ध्यान देना। मैं तो अपने कर्मों को ठीक से ध्यानपूर्वक करता हूँ। नो, ये कर्म नहीं है, ये ध्यान है ही नहीं। कर्म का मतलब है कि जिस निमित्त के लिए आपका जन्म हुआ है, जिस निमित्त के लिए, तो आपका जन्म किस निमित्त के लिए हुआ है? यहां निमित्त शब्द है। ये निमित्त क्या है आपके जन्म लेने का? तो देखिए, आप निमित्त कौन तय बताएगा आपको? ये संसार तो बताने से रहा, ये भी अंदर से पूछना है निमित्त क्या है मेरा। तो निमित्त ऐसे पता करेंगे कि मैं जो भी कर्म करता हूं वो इसलिए करता हूं कि रोटी मिल जाए, पानी मिल जाए, हवा मिल जाए, मकान मिल जाए, श्वास लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन मिले। तो ये जो कुछ भी मेरे जीवन में मिलता है, ये कहां से मिलता है? प्रकृति से मिलता है, प्रकृति से। तो हमारे जीवन का जो निमित्त है वो ये है कि प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के जीना। और प्रकृति की व्यवस्था तो फिर सारी चीजें आ गई। प्रकृति की व्यवस्था के साथ मिलकर के जीने का मतलब है चींटी से लेके हाथी तक और दूब घास से लेके बरगद के पेड़ तक, और मनुष्य में जितने भी प्रकार के समाज में लोग रहते हैं उन तक, सबके साथ परस्परता में मिलकर के जीना। विश्वास का कालम ही खत्म हो गया, क्योंकि अब मैं किसी को विश्वासघात करता ही नहीं हूं। अभी हो क्या रहा है, ये जो मेरा कर्म है इसमें मेरा स्वार्थ छिपा है, जबकि इसको निस्वार्थ होना चाहिए। जैसे ही स्वार्थ, कर्म में स्वार्थ जुड़ जाएगा, मैं विश्वासघाती बन जाऊंगा। क्योंकि स्वार्थ कहता है कि पैसे किसी से ले लिए हैं तो मत लौटा, 3 बार 4 बार 10 बार मांगेगा, हार करके बैठ जाएगा। प्रकृति से भी मैं ले लेता हूं, उसको नहीं लौटाता हूं, और मानव जाति के साथ भी छल करता हूं, अपनी निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए जीवन भर कर्म करता हूं। तो यानी क्या हुआ? परमात्मा का विश्वास हमसे ही उठ गया कि इस बंदे को किस निमित्त के लिए भेजा था और ये कर क्या रहा है। तो मित्रों, विश्वास जो बिलीफ शब्द है वो एक आध्यात्मिक शब्द है,
इसका मतलब संबंध आध्यात्मिक दुनिया से है। आध्यात्मिक का मतलब है कि मैं जिस निमित्त के लिए आया था, अगर ऐसा जीवन जीऊँगा तो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से जब मैं एक हो जाता हूँ तो मेरे ऊपर लोग विश्वास कर सकते हैं। तो पहले अपने आप को विश्वास के काबिल बनाना है, तब हम दुनिया पर यकीन कर पाएंगे और मुझको देख करके दूसरे लोग बदल सकते हैं। अभी जब मैं ही विश्वसनीय नहीं है, मैंने अपनी ही विश्वसनीयता खो दी, मैंने परमात्मा के साथ अपना विश्वास खो दिया, तो फिर ये तो स्थूल जगत की दुनिया है, इसमें विश्वास का कोई कालम नहीं है। नमस्कार।